गॉट टैलेंट मैजिक ट्रिक जादू का खुलासा। चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जादू का खुलासा तो मैजिक ट्रिक, तो आप जानते हैं क्या मैजिक ट्रिक परफॉर्म किया जाता है कैसे? सम ऑफ द ट्रिक होता है तो कहीं इल्यूशन होता है। तो ऐसे ही आपको मैं मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने वाले से उसका ट्रिक सीक्रेट बताता हूँ। तो चलिए गॉट टैलेंट का सम ऑफ द मैजिक ट्रिक को आपको मैं सामने रिवील करता हूँ। तो चलिए आज मैं रिवील करने जा रहा हूँ द कार्ड वैनिशिंग ट्रिक। तो चलिए ये कार्ड वैनिशिंग ट्रिक करते हैं और ये कार्ड वैनिशिंग ट्रिक में इन्वॉल्व है हमारे जादूगर सिमलिन और ये हमारी जज एक इन्वॉल्व होती है जिनका नाम है ओलिविया। तो ये जज को पहले से ही दे देता है एक कार्ड उनके हाथ में अंदर में रख के, और वो उनके पास 3 कार्ड होता है, उसे फिर 3 कार्ड में कन्वर्ट कर देता है, हार्ट, डायमंड और इसमें फिर से उसे क्वीन और किंग में कन्वर्ट कर देता है, और फिर से वो डायमंड को रिवील करके वो सारा डायमंड क्वीन कार्ड ए जो होता है ना इक्का, वो सारा जजेस के हाथ के नीचे होता है। फिर वो कार्ड को वैनिश कर देता है, देखिए ऐसे बोर्ड के नीचे यूँ इस तरह कार्ड को वैनिश कर देता है। तो आप जानना चाहिए ये ट्रिक कैसे किए इन्होंने, ये सारा ट्रिक। तो चलिए इसे स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट जब वो कार्ड लेते हैं और एक कार्ड से 3 कार्ड निकालते हैं, ये देखिए ये कार्ड है और उससे वो दूसरा वो वैनिश कर देते हैं। और तीसरा वो ये कार्ड एक्चुअली में गिमिक कार्ड होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड होता है जो कि एक दूसरे से चिपक जाता है, ये इस तरह। तो ऐसे ही जब वो देखिए ये कार्ड निकालते हैं, ये देखिए 2 कार्ड हो जाता है। और ये भी जो ओलिविया का हाथ में दिया जाता है वो भी कार्ड मैग्नेटिक कार्ड होता है। तो वो देखिए जब उनके पास 2 कार्ड होता है वहाँ से वो एक एक इक्का निकाल देता है, और फिर वो एक इक्के से एक एक क्वीन निकाल देता है, यूँ इस तरह। जब देखिए ये सारा क्वीन है, एक क्वीन के पीछे 2 कार्ड होता है, देखिए ये क्वीन है, क्वीन के पीछे एक कार्ड और फिर एक कार्ड, इक्का, क्वीन, किंग और क्वीन। तो हमारे पास जब वो इनके पास एक किंग और क्वीन है, देखिए उससे इक्का निकाल दिया, वो इस तरह क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे से वो निकाल देता है, वो ऑलरेडी उसके पीछे में कार्ड के पीछे चिपका रहता है, ये देखिए ये इस तरह। आपको मैं ग्राफिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए क्वीन रहता है, फिर उसके पीछे 2 कार्ड रहता है, देखिए किंग और एस ए इक्का, फ्रंट बैक में क्वीन रहता है। और वो जब वो स्प्लिट करते हैं वो कार्ड को, ये इस तरह देखिए जैसे वो स्प्लिट करते हैं आराम से इक्का निकल जाता है, ये देखिए इस तरह। जैसे वो स्प्लिट करते हैं कार्ड उल्टा हो जाता है तो इक्का आ जाता है। तो उसी तरह सेम एज इसमें भी क्लब में भी होता है। क्लब में भी वो उसी तरह किंग आगे में रहता है, बीच में क्वीन रहती है और पीछे में इक्का रहता है उल्टा फेस में। तो जैसे ही किंग को उल्टा करता है, क्वीन को उल्टा करता है, इक्का आ जाता है। तो इस तरह करके इक्का निकाल देता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या इक्का पीछे में है और किंग और क्वीन है, और इसी तरह करके इक्का से देखिए किंग और क्वीन निकाल देता है। इक्का पीछे को बाहर निकाल दिया और किंग और क्वीन को आराम से स्प्लिट कर दिया। तो बड़े ही आसानी तरीक़ा से ये कार्ड से एक कार्ड से 3 कार्ड बनाया जा रहा है। तो इस तरह करके क्योंकि तीनों कार्ड सटा हुआ था, उसी तरह देखिए इस तरह करके आराम से निकाल दिया। फिर इसी तरह सिमिलर इसमें भी देखिए एक का निकाल दिया, दोनों निकाल दिया। तो इसी तरह करके ये 3 कार्ड वाला पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया ट्रिक जो मैं आपको बता। और दूसरा देखिए ये 3 को वैनिश कैसे करता है, ये देखिए बड़े ही आसानी से। इसमें से हम लोग को क्या वैनिश करता है, राजा और रानी को सिर्फ रखना है। तो इक्का को थोड़ा जोर से इसमें सटा दिया, वो दोनों कार्ड सड़ जाता है, तीनों कार्ड में से क्लब, हार्ट और डायमंड का तीनों में से सड़ जाता है इक्का, और बचता है क्या, किंग और क्वीन। और एक्चुअली में जो जजेस के हाथ में रहता है वो ऑलरेडी एक कार्ड नहीं, वो 4 कार्ड रहता है। तो उस तरह करके थोड़ा सा प्रेशर करके जब वो रिलीज़ करता है तो उसके पास 4 कार्ड होता है। तो ये मैजिक ट्रिक सीक्रेट था गॉट टैलेंट के ऊपर। तो आपको अगर ट्रिक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप सोच रहे हो कार्ड को वैनिश कैसे कर देता है, एक्चुअली में ये वैनिश नहीं करता, ये इस तरह उसी पे रख देता है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक, क्या समझे? हाँ, कार्ड का पिछला वाला हिस्सा बहुत ही ब्लैक होता है जो कि अब देखिए वैनिश कर देता है। और ऑलरेडी उस पर बहुत सारा कार्ड रखा गया है, तो वो उस सारा कार्ड को नीचे वाला एक डक्ट में रख देता है। देखिए कि डायमंड है, किंग है, इसको देखिए वैनिश कर देता है। किंग और क्वीन को देखिए वैनिश इस तरह कर देता है, इस तरह करके सारा देखिए ये टेबल में ही रख देता है। देखिए टेबल में रख देने के कार्ड का दोनों कलर का सेम है, इस तरह करके हमें लगता है कि वैनिश हो गया। तो नेक्स्ट है इल्यूजन ऑफ लेविटेशन। यस, जिस तरह हर एक चीज़ अपडेट होता है तो हमारा ये मैजिक भी अपडेट हुआ।
मीन्स अपग्रेड हुआ है। पहले आप एक को देखते थे हवा में बैठे हुए इस तरह रोड साइड में आराम से, और आप दो को देखें और एक खड़ा होकर तुरंत हवा में। अभी आप देखेंगे बैठते हुए देखेंगे, चलता फिरता आदमी बैठते हुए, ये देखिए इस तरह, ये इस तरह। आप तो सबको पहले बैठते हुए ही देखे होंगे, ये बैठा रहते हुए देखे होंगे। अब फिर आपके सामने खड़ा है और वो उस तरह हवा में आ गया, वो कैसे? तो चलिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ इसका। ये देखिए हवा में है, वो आराम से बैठे हुए हैं। तो चलिए ये ट्रिक आप जानना चाहेंगे क्या, कैसे हुआ ये ट्रिक? आप ज़रूर जानना चाहिए, हमें पता है बहुत अच्छी तरीक़ा से। चलिए, जैसे आप हवा में देखते हैं किसी को बैठे हुए, आपको तो पता रहता है वो इस तरह का सिस्टम बना रहता है, वो आराम से बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे तो कोई सिस्टम है नहीं, ये आराम से आते हैं वहाँ से। इसी तरह आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये आराम से चल के आते हैं और हवा में आ जाते हैं। तो कैसे? कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमें ना आपके लिए आपका माइंड का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कैसे वो हवा में आ जाते हैं, आपको मज़ा आएगा। तो देखिए जब वो आते हैं अपना डंडा लेके, वहाँ पे ऑलरेडी, वहाँ पे आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी वहाँ पे एक रखा हुआ रहता है पोजीशन में, आपको आराम से दिखाएगा वहाँ पे होल है। तो डंडा आराम से वहाँ पे रखा हुआ रहता है। वो जब उठने का कोशिश करते हैं तो अपने डंडे को उस होल में फिक्स कर देते हैं ताकि वो डंडा आराम से फिक्स हो जाए। ये इस तरह, कुछ इस तरह करके वो फिक्स हो जाता है। और फिर जब वो हाथ बात रहा हाथ का, तो हाथ का भी फोल्डेड सिस्टम रहता है, वहाँ पे नॉब रहता है इस तरह का, और उनका पीठ में वो सपोर्टेड बीम रहता है जो कि पूरा पीठ को कवर करता है, जिसके कारण, और वो चादर के अंदर एक बड़ा सा फ्रेम होता है जिसके कारण वो अपना कमर मोड़ के सिर्फ खड़ा हो जाते हैं। वो किसी पे बैठते नहीं हैं, उन अपना पीठ के बल पे कमर मोड़ के आराम से खड़ा हो जाते हैं। इस तरह से ये जादू का परफॉर्म किया जाता है। ये फ्रेम है, एक पीठ में लगा है, एक हैंड में, एक डंडा है। तो इस तरह करके ये मैजिक परफॉर्म किया जाता है। ये मैजिक पसंद आया तो हमारे 1 नंबर पे है। नेक्स्ट मैजिक वाज द कार्ड रिस्टोर ट्रिक। ये परफॉर्म किया था अमेरिका's गॉट टैलेंट में, जहाँ पे उन्होंने वो एक रिवील कार्ड रिवील किया था। एक जज को अपने स्टेज पे बुलाते हैं वो, और उस जज को बोलते हैं कि आप एक कार्ड सेलेक्ट कीजिए रैंडम कार्ड में से। वो जज एक कार्ड सेलेक्ट करती है और यहाँ से उसे बोलते हैं कि आप ये कार्ड को फाड़ दीजिए, और वो जजेस उस कार्ड को 4 टुकड़ा में फाड़ के वो बैग में रख देती है। फिर वहाँ से उस बैग से वो एक पीस ऑफ पेपर टुकड़ा निकलता है कार्ड का, और फिर वो सारा कार्ड को डिसअपीयर कर देता है बैग से। ये देखिए इस तरह ये कार्ड सारा डिसअपीयर हो गया, फटा हुआ कार्ड। फिर वो फटा हुआ कार्ड नीचे से एक इन्वेलप निकलता है जहाँ पे ऑलरेडी वो कार्ड फटा हुआ रहता है, और उस कार्ड को ज्वाइन करने के बाद पता चलता है वो कार्ड उन्हीं का था जो वो फाड़ के, वही था राजा। और वहाँ पे वो कार्ड को एकदम दिखाता है कि ये एग्जैक्टली उसी का फटा हुआ है। तो ये कैसे किया? तो चलिए इसका सीक्रेट हम लोग रिवील करते हैं कि ये इन्होंने ये कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वो जजेस वो कार्ड को सेलेक्ट करती है, एक्चुअली वो सारा कार्ड गिमिक कार्ड होता है, और सारा के आगे डिफरेंट कार्ड होता है, बट पीछे सारा का कार्ड के पीछे जे होता है, मीन्स राजा होता है, किंग। तो फिर वो कोई भी कार्ड सेलेक्ट करे उसके पीछे में से वही कार्ड निकलेगा। तो इसलिए वो जब कार्ड सेलेक्ट करती है, और बात रहा बैग का, जब वो बैग में से 2 बैग होता है, एक बैग नहीं होता है, 2 बैग होता है, दोनों का अलग अलग माउथ होता है। तो फिर हम इस देते हैं एक आउटर बैग, एक इनर बैग। जब वो जजेस वो बैग को रखती है तो वो बैग में से सारा वो इनर बैग में रख देती है, वो चारों पीसेस फटा हुआ। फिर वो बैग को, आउटर बैग को ओपन करके वो एक छोटा सा पीस निकलता है जो ऑलरेडी पहले से फाड़ के वो रखे हैं जादू मिस्टर जादूगर ने, वहाँ से दिखाते हैं। और फिर वहाँ से छोटा वाला ऑलरेडी वो मतलब राजा का ही कार्ड होता है, जे होता है किंग का, और फिर वो फटा हुआ कार्ड वहाँ पे वो डिसअपीयर हो जाता है। फिर वो जो फटा हुआ कार्ड निकालता है, फिर छोटा वाला इन्वेलप से निकाल के वहाँ पे दिखाता है। ये देखिए ये इनर आउटर बैग में ये छोटा सा कार्ड था, और इन्वेलप में से छोटा वाला इन्वेलप में वो ऑलरेडी फटा हुआ था ये पहले ही। तो इस तरह करके वो सीक्रेट रिवील करते हैं। अब आपको पता चल गया ये जादू का सीक्रेट। इस तरह करके जज पॉला अपना फटा हुआ पीसेस इनर बैग में डालती है, और वो आउटर बैग से वो फटा हुआ पीस निकाल देता है जो ऑलरेडी से वो जादूगर फाड़ के रखा है। और छोटा वाला इन्वेलप में से ऑलरेडी जो फटा हुआ दिख रहा है एग्जैक्ट वो उसी का होता है, और वहाँ से वो दिखाते हैं कि ये उन्हीं का टुकड़ा है, और ये इम्प्रेस कर देता है जादू। ये परफॉर्म किया जाता है इस तरह। आपको अच्छा लगा ना फ्रेंड्स जादू सीक्रेट? नेक्स्ट द गर्ल टेलीपोर्टेशन एक्ट अमेरिका's गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया था इन जादूगर के थ्रू।
जो क्या मैजिकल बॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। जब वो अपना एक असिस्टेंट को बोलते हैं कि वो असिस्टेंट को जजेस के पास जाके खड़ा होना है, और दूसरा असिस्टेंट को बोलते हैं कि वो बैक बॉक्स में बंद होने के लिए, और वहाँ पे तलवार को उस बॉक्स में घुसाया जाता है। और फिर वो जादूगर वहाँ से आता है और बॉक्स में से जो ये देखिए, ये बॉक्स में से वो लड़की जो बॉक्स में थी वो निकल जाती है बॉक्स से, और लड़की जो बॉक्स में थी वो दूसरा लड़की बन जाती है। और जो जजेस के पास, ये देखिए, ये दूसरा लड़की बन जाती है बॉक्स में से, और जो जजेस के पास थी वो लड़की, वो मैजिकल बॉन आ जाता है, मीन्स मैजिशियन आ जाता है। तो वे ये एक्सचेंज कैसे किया मैजिकल से? तो चलिए मैजिक का ट्रिक जानते हैं कि इन्होंने एक्सचेंज एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे किया। तो एक्चुअली आप जब बॉक्स को देखेंगे कि वो एक्चुअली एक इल्यूजन होता है, वहाँ पे लड़की होती है बॉक्स में, और ध्यान से देखेंगे तो वो तलवार को सीधा नहीं डालता, वो टेढ़ा करके डालता है। ये देखिए साइड से निकल गया। एक्चुअली में वो लड़की हमेशा से ही ट्रैप नहीं होती है, वहाँ पे एकदम आराम से बैठी रहती है और आराम से वो निकल सकती है। तो जब वो अब सोचेंगे कि सेकेंड लड़की कैसे है, अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर का जो तलवार है और साइड का तलवार वही एक रहता है जो बॉक्स के अंदर, उसके कारण वो आसानी से निकल सकती है, ऐसा बात नहीं है। तो जब वो कर्टन ऐसे जादूगर कर्टन डालता है और फिर वो रिवील करता है तो वो वहाँ पे दूसरा लड़की आ जाती है। तो वो कैसे? तभी वो लड़की एक्सचेंज होता है। वो जो जजेस के पास से था वो ऑडियंस को सब यहाँ से आके वो जजेस के पास से, देखिए जब वो कर्टन जाता है उधर से वो जादूगर पीछे कर्टन के पीछे से वहाँ से चले जाता है पीछे बैक स्टेज पे, और बैक स्टेज से जाते हुए और वो वहाँ से सीक्रेट जगह से आराम से नीचे से आते हुए, और ध्यान से देखिएगा जब वो मैजिक हो रहा सबको बोला था बॉक्स पे ध्यान रखना है। इसके कारण जो प्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट इधर से उधर, तो किसी का ध्यान नहीं जाता है, सारा का बॉक्स, ऑडियंस का बॉक्स का फोकस होता है बॉक्स पे। इसके कारण वो तीनों अपना जगह एक्सचेंज कर लेता है और ये मैजिक हो जाता है। सिर्फ एक ये इल्यूजन होता है जो कि ऑडियंस के थ्रू वहाँ पे दिखाता है, आप वहाँ पे बॉक्स पे ध्यान दो और यहाँ पे ये वहाँ से आ जाता है इस तरह। जी हाँ, तो आपने इस तरह का मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर लिया। तो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में थे, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा मैजिक लगा आप हमको कमेंट कर में बताइएगा, और कौन सा मैजिक का आप सीक्रेट आप रिवील करना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।